दोस्तों बीएसए क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो क्लास 10 में प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट किए उसके क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के आए हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और हाँ गाइज, अगर आप इस प्रकार क्लास 10 के रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं, VVI क्वेश्चन का PDF, VVI क्वेश्चन का वीडियो लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज, आज के तीसरे नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। तो पहले आप लोग को संरेखी का मतलब समझना होगा कि संरेखी का मतलब क्या होता है। देखिए, संरेखी का मतलब होता है एक ही लाइन में। मान लीजिए हम ये लाइन एक ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये मान लीजिए लाइन ए, ये मान लीजिए पॉइंट बी और ये मान लीजिए पॉइंट सी। और ये जो आप लोग क्वेश्चन में दिया है वो तीनों पॉइंट को लिख लेते हैं कि जो 1,5 है मान लीजिए पॉइंट ए है, जो बी है वो मान लीजिए 2,3 है और -2 और -11 है वो मान लीजिए सी है। तो ये संरेखी है नहीं, सवाल ही पूछा है कि क्या ये संरेखी है। तो संरेखी का मतलब होता है कि तीनों लाइन एक ही लाइन में होगा, ठीक है। और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस जोड़ के अगर इसका डिस्टेंस के बराबर हो गया मतलब ये तीनों संरेखी है, हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए संरेखी संरेखी कब होगा कि जब ए बी का डिस्टेंस प्लस ये BC का डिस्टेंस, ये AB और BC का डिस्टेंस निकल जाएगा। ये दोनों को AB डिस्टेंस फॉर्मूला से AB डिस्टेंस निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। तो जब AB और BC का डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो ये A और C पूरा का डिस्टेंस के बराबर हो गया, तो इसका AC है, ठीक है। पूरा का डिस्टेंस के बराबर हो गया AB और BC AC के, तो समझेंगे कि ये तीनों संरेखी है। अगर नहीं होगा तो संरेखी नहीं है। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए सोल्व में लेट मान लेते हैं कि पॉइंट ए कितना है 1,5, पॉइंट बी 2,3 और पॉइंट सी -2 और -11 है। क्लियर है। सबसे पहले चलते हैं ए बी में। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, ए बी बराबर, अभी सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी बराबर कीजिए तो हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं एक और फार्मूला को, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और चूंकि देखिए हम लोग ए बी में चले हैं तो ये क्या है, ए बी में चले हैं तो हम लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए, ठीक है। ए बी में ये x1 है और ये y1 है और ये x2 और ये y2 है। क्लियर है। x1 y1 x2 y2। चलिए बैठाते हैं अगले स्टेप में। ए बी बराबर अंडर रूट में x2 - x1, 2 में से 1 गया, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 - 5, 3 - 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब अगले स्टेप में देख लीजिए, 2 में से 1 गया तो -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में जब -5 गया तो -2 का स्क्वायर। क्लियर है। अगले स्टेप में ए बी बराबर 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब इसलिए ए बी बराबर 4 और 1 को ऐड करेंगे तो √5, 5 किसी का वर्ग नहीं होता है। क्लियर है। 5 का किसी का वर्ग नहीं होता है तो ये 5 पर रूट में ही रह जाएगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अब अगले स्टेप में देख लीजिए, अगले स्टेप में क्या होगा कि अब अगले स्टेप में ए बी निकाल लेंगे। देखिए अब ए बी आ गया, अब चलते हैं बी सी में। तो सिमिलरली लिख दिया, मतलब फिर से डिस्टेंस फार्मूला में अभी ए बी निकाल लिए, बी सी निकल गया। कितना निकला दर्शा देते हैं यहाँ पे √5 समझाने के लिए केवल। अब हम लोग को बी सी निकालना है तो बी सी बराबर की वही फार्मूला फिर से बैठा लीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए BC की है तो यहाँ पे चेंज हो गया, ये हो जाएगा आपका BC किए हैं तो जो B है देख लीजिए BC है, छोटा सा देख लीजिए ये B है और ये C है, ये 2,3 है और ये -2,-11 है। तो ये हो गया अब x1 y1 और ये हो गया x2 और y2। क्लियर है? तो क्लियर है यहाँ पर? पहले ये था तो ये x2 y2 था, अब देखिए यहाँ ये x1 y1 हो गया। चलिए अब बैठाते हैं अगले स्टेप में। BC बराबर किए x2 देखिए तो 2 है, x2 कितना सॉरी -2 है, कितना x2 देखिए यहाँ -2, तो -2 और ये -x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए तो कितना -11 माइनस y1 देखिए कितना 3 है, 3 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में एक स्टेप शॉर्ट मार देते हैं, -2 -4 और -4 का स्क्वायर प्लस 16, अरे -4 और -4 पुनः कितना माइनस प्लस, ठीक है 16, फिर प्लस 11 -3 ऐड होगा माइनस प्लस 11 और 3 कितना 14, और 14 का स्क्वायर कीजिए कितना 196। क्लियर है? तब अगर BC बराबर कीजिएगा, BC बराबर कीजिएगा तो इसको ऐड कर दिए, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 9 और 1 10, एक हासिल 11, एक हाथ में 1 और एक हासिल 2, 212। इसीलिए BC बराबर कितना आ गया √212। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग AB और BC निकाल लिए। BC देखिए कितना आया √212, ये आया BC। अब चलिए गाइस हम लोग अगले स्लाइड पर आ चुके हैं। हम लोगों ने AB और BC का मान देख लिया, फाइंड कर लिए, AB और BC का मान फाइंड कर लिया है। अब AC का मान फाइंड करेंगे, तो चलिए चलता है अगेन सिमिलरली में। अब देखिए AC बराबर जबकि ये A और C पूरा ले रहे हैं तो ये देखिए ये A पॉइंट है, ये कितना है 1,5 और ये C पॉइंट है -2,-11। अब ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x2 और y2। क्लियर है यहाँ तक? अब फार्मूला क्या होता है, चलिए AC बराबर पूरा बड़ा में चले, AC बराबर तो अंडर रूट वही फार्मूला डिस्टेंस वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और जब AC बराबर करेंगे तो मान पुट कर दीजिए, x2 देखिए कितना -2 और ये फार्मूला का -x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए तो -11 है, -11 फार्मूला का -y1 कितना है 5 है, 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब AC बराबर जब करेंगे तो ये -2 और -1 -3 और -3 का स्क्वायर प्लस में 9। देखिए ये -11 और ये -5 कितना हो जाएगा, माइनस में ऐड हो जाएगा, माइनस में से कितना है -11 -5 कितना -16, कितना हो जाएगा -16, -16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। क्लियर है? अब जब AC बराबर करेंगे तो ये 256 और 9 को जोड़ दीजिए, 256 और 9 को जोड़िएगा तो कितना होगा 265। क्लियर है? रूट में 265 और रूट से बाहर 265 किसी का वर्ग नहीं होता है तो ये अंडर रूट में ही रह जाएगा। अब देखिए संरेखी होने के लिए क्या क्या है नियम है, AB प्लस BC बराबर AC होना चाहिए। तो करते हैं AB प्लस BC, नाउ अब AB प्लस BC बराबर कितना होना चाहिए AC होना चाहिए। तो AB का मान देखिए कितना लाया है √5 और BC का मान कितना लाया है √212 और AC का मान कितना है √265। ऐड कभी नहीं हो सकता, √265 कभी नहीं आएगा कभी, देख लीजिए कभी नहीं आएगा। तो अतः ये क्या है, अगर बराबर आए तो संरेखी है, लेकिन सवाल में पूछता है क्या संरेखी है, तो देख लीजिए बराबर नहीं है तो अतः क्या है, बिंदु दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। अतः दिए गए बिंदु
संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। और गाइस यही आपका फाइनली आंसर है। तो आई होप कि गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रकार का तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।